আপোনালোকে অসমৰ ছাগলী ফাৰ্ম বহুত দেখিছে। আজি আপোনালোকক মই দেখাম ইউপিৰ ছাগলী ফাৰ্ম। इसका वेट है 105। ছাগলীৰ ব্ৰীড আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব? এয়া যে চিৰোহী ছাগলী বুলি আপোনালোকে কেনেকৈ চিৰোহী বুলকে कैसे पता चलता है इसको? सिरोही की मेन तो पहचान ये कब आता है ये। এওঁলোকে ছাগলীৰ বাবে এটা কি খুৱাই আপোনালোকে গম পায়নে? এইফালে আছে এয়া হ'ল কপাহৰ যে গুটি থাকে। एक बकरे का हाईएस्ट रेट लिया है 55,000 तक। আছো ইউপিৰ এখন ছাগলী ফাৰ্মত আৰু ইয়াত তেওঁলোকে প্ৰায় 200 পৰা 250 ছাগলী তেওঁলোকে ৰাখিছে। তেওঁলোকে কেনেকৈ ছাগলী পালন কৰি সফল হৈছে, তেওঁলোকে কেনেকৈ বিজনেছ কৰে, এই বিষয়ে গম পাম। এই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ মই আহিছোঁ অসমৰ পৰা ইউপিৰ হপুৰত আৰু এখন ছাগলী ফাৰ্মত আপোনালোকে দেখিছে। তেওঁলোকে পদ্ধতিত আমি গম পাম কেনেকৈ ছাগলী পালন কৰে, অসমৰ ফাৰ্মাৰে কিয় নোৱাৰে, এওঁলোকে কিয় পাৰে। এই ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হৈছে কাৰণ ইয়াত আছে বহু ইনফৰমেশ্যন। তেওঁলোকে কি কি খুৱায়, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু খুৱায়, তেওঁলোকে কি পদ্ধতিত পালন কৰে, কেনেকৈ তেওঁলোকে ছেটখন নিৰ্মাণ কৰে, এই বিষয়ে সবিশেষ গম পাম। গতিকে ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি কোনোবা নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মোৰ লগত আছে এইফালে देवेंद्र जी। नमस्ते, आपको स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आज हम लोग पूरा फार्म का कॉन्सेप्ट आपको समझेंगे कि फार्मर्स कैसे ग्रो कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे मुझे बेसिकली दिखाना था कि यहाँ का फार्म्स कैसे चलते हैं, बिजनेस कॉन्सेप्ट समझना है क्योंकि फार्मिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर हो गया है। नहीं, अब तो बहुत बड़ा सेक्टर हो चुका है ये। पहले के जैसे जो कॉन्सेप्ट था इसका गरीबों का, जो एक कहावत भी चली रही थी, पर अब ये सारा चेंज हो चुका है ये। अब ये थोड़ा सा लार्ज स्केल पे फैल रहा है और लोगों की अब नीड के अनुसार भी फैलना जरूरी भी है ये। और ये मैंने शुरुआत भी राजस्थान से ही करी थी। मैंने जयपुर के पहले मेरा फार्म था, तो 2 साल मैंने वहाँ पर रन किया इसको। उसके बाद में फिर यहाँ पर इसको 3-3.5 साल हो चुके हैं यहाँ पे सेटअप किया जी। पहले कितना बकरी से आपने शुरू किया और क्या क्या है? पहले जो किया था मैंने 16 बकरी लेके आया था राजस्थान में ही। ओके, हाँ, ये तो राजस्थान का ब्रीड है सब, तो हाँ, वही सब लग राजस्थान का ब्रीड है। एक्चुअली क्या है, इसकी नीड है, डिमांड है इसकी। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो जिस तरीके से इनकी ग्रोथ है, वेट है, मोस्टली क्या है कि वेट के ऊपर ही ज़्यादातर बकरी चलती हैं। ये वेट का तो सर देखिए, इसकी मैक्सिमम जो क्षमता है 150 केजी से अबव है। ओके, हाँ, अभी ये जो खड़े हुए हैं हमारे पास में, ये 100 केजी प्लस है ये सब ना। हाँ, ये सब 100 केजी प्लस। ये आप अलग अलग करके क्यों रखे? ये सेक्शन अलग अलग करना पड़ता है। एक्चुअली क्या है, ये है बक्स का सेक्शन। बक्स मतलब की ब्रीडर का सेक्शन। हाँ, ब्रीडर का सेक्शन ये है। ये इधर ये फीमेल का सेक्शन हो गया, उधर किड का सेक्शन हो गया, जो ईद पर्पस के लिए तैयार होते हैं, वो सेक्शन है। और ये आप देख रहे होंगे, ये इनके बच्चे हैं जो यहाँ पर अलग है, क्योंकि हम फुल टाइम इनके साथ में माँ के साथ नहीं छोड़ सकते। इसके अंदर दिक्कत आती है। अगर दिक्कत ये है कि अगर हम इनको यहाँ पर छोड़ेंगे तो जो मदर है वो जल्दी हीट में नहीं आ पाएगी। बच्चे के होने पे हीट पे नहीं आती है। फिर जैसे जैसे महीने क्रॉस होंगे, किसान का जो ना लॉस लगना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, करना पड़ता है। पूरा ये ऐसा फार्म बनाने में ये सब थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी आप समझा दीजिए, कितना साइज का ये आप बनाए हैं? ये हमने जो साइज लिया है, अंदर लिया है हमने 20 फीट का लिया है, जो बनने के बाद में 18 फीट रह गया, और इससे लगभग डबल हमने इसको भार किया। ओके, ठीक है। तो इसको जो ये घूमने के लिए हो गया सेक्शन ये, और अंदर जिसको मन करता है वो अंदर जाके आराम से बैठ जाते हैं ये। और बाकी ऐसा कोई क्या हम लोगों का वहाँ पे हमारे टाट माने कि संग ये बोलते हैं ना, बकरी पालना है तो उसको ऊपर में किसी को बिठाना है, मतलब ऊपर बिठा के रखना है उसको। हाँ, बकरी को ऊपर बिठाएगा तो तुम्हें भी ऊपर बिठाएगा। देखिए सर, ऐसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखिए, जो आपने बताई बकरियां नहीं रह गई हैं अब ये। अब ये समझ लीजिए एक इंडस्ट्री है, अब बहुत बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री डेवलप हो गई है ये। तो हम इनको नहीं कह सकते कि अब ये छोटा वो रह गया। और एक एक बकरियां अब इतनी कॉस्टली हो चुकी हैं कि हमें खुद को इनके ऊपर अगर हम ध्यान ना दें तो लॉस अब तगड़ा होता है। ओके, और जो फार्मर को होता भी है, जो नए नए फार्मर हैं, जो बिना किसी जानकारी के जो खोल देते हैं, हाँ, तो उनको ये प्रॉपर पक्का लॉस लगना ही लगना है इसके अंदर ये। ছাগলীৰ ব্ৰীড আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব? এয়া যে চিৰোহী ছাগলী বুলি আপোনালোকে কেনেকৈ চিৰোহী বুলকে कैसे पता चलता है इसको? सिरोही की मेन तो पहचान ये कर्व आता है ये। कर्व? हाँ, ये कर्व जो आता है, क्योंकि ये जो ना थोड़ा हाइट से लेके खाती हैं, तो इस वजह से इनकी कमर बैंड हो जाती है। ओके, बैंड ऐसा हो जाता है ना? बैंड हो गया ये, देखिए ना आप। अगर कोई सिरोही अगर फ्लैट में मिले तो वो एक्चुअली क्या, सिरोही फ्लैट में भी आती हैं, पर जो मैदान में करने वाली, यानी जो हम मदर ब्रीड देखेंगे वो यही है। अब तो थोड़ी क्या ब्रीड चेंज होती जा रही है। तो उसका कारण ये है क्योंकि अलग अलग इलाकों में पलने लगी। पहले जैसे सिरोही में थी, आज सिरोही इलाके में ही बकरियां नहीं है, वहाँ पे नहीं है, वहाँ नहीं है। अब ये सारी जगह फैल चुकी हैं। तो ये सब डिपेंड करता है उनकी चराई पे, किस तरीके से हो रही है ये। ओरिजिनल सिरोही जितिया हबो एनकुआ बैंड हबो, माने जो
তেওঁলোকে খাই যেতিয়া ওপৰৰ পৰা এই পিঠিটো এনেকৈ বেণ্ড হয় আৰু ইয়াৰ হাইট कितना हो कितना हो गया हाइट इसका इसका अगर 36-7 आएगा और वेट कितना मैक्सिमम ये मैक्सिमम वेट 80 केजी तक 80-90 केजी तक जाता है वेट इनका। चलो फोटो में खड़ी हुई है ये 70 से 75 प्लस की है ये। ये कौन सा ब्रीड है? ये तोतापुरी है ये। तोतापुरी ओके। हाँ। इसका वो कितना है अभी वेट इसका? इसका वेट है 105 105 केजी। कितना दिन का है ये 2 साल से ऊपर हो गया, 2.5 साल का होने वाला है ये। ओके। ये कितना लंबा? ये 44 हाइट है इसकी। 44 हाइट है ना? हाँ। ये ब्रीड ऐसा ब्रीड है? हाँ, ब्रीडर इसको ऐसे ही चाहिए। अगर बकरियां आपकी बढ़िया हैं तो ब्रीडर आप अच्छा लगाइए। हाँ। तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। ये हमारा आता है अजमेरी में, ये अजमेरी का ब्रीडर है ये। इसका भी 105 के आसपास ही वेट है इसका। इस तरीके से देखा जाता है जैसे एक गुजरी ब्रीड है ये। हाँ। अब इसकी पहचान कहाँ आती है? ये फेस आ गया रोमन नोज, इसे बोलते हैं रोमन नोज। प्लस में इसका हेड और इसके लेग में ये वाइट आ जाता है। ये आती है प्योर सिरोही में, इसे बोलते हैं सिरोही। इनकी पहचान ही है ये इस तरीके से कर्व आना। ये कर्व होता है ना? पूरा कर्व होता है क्योंकि इसका जो ओरिजिन जो है वो राजस्थान से है और वहाँ बकरी जब खाती है तो हाइट पे खाती है। तो जिस तरीके से हाइट पे खाना शुरू हुआ उसी तरीके से ही इनकी कमर जो ना बैंड हो गई है। लेकिन हाँ। अभी हम लोग जितना भी बकरी देखे ऐसा कर्व वाला बकरी हम पहली बार देखे नहीं। ये प्योर में आती हैं ये बकरियां। हाँ। इसके अंदर कर्व कम होगा क्योंकि ये मैदानी इलाके में जाती हैं ये। हाँ, ये थोड़ा सा ये है कि ये चरती है तो इसमें कर्व आते हैं। इसमें ये आती है गुजरी में, ये प्योर गुजरी में आती है ये वाली। ये जयपुर साइड्स की है ब्रीड ये। ये मेन मार्केट ये एक हो गया तो आपका ये उसका क्या बोलते हैं उसको बच्चे का मार्केट हो गया। एक मीट का मार्केट। मीट का मार्केट आप लोग कैसे कैच करने की ट्राई करते हैं? देखिए सर, अगर आप जो ना कॉन्सेप्ट अलग लेके चलते हैं और अच्छी ब्रीड पे काम करते हैं तो उसके लिए आप मीट पर्पस के लिए तो आप जा सकते हैं क्योंकि 3 महीने में 4 महीने में बच्चा इसका 15 केजी से अबव जो ना हो जाता है इसका। आप उसको भी कर सकते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है यहाँ का करने का हमारा है ईद पर्पस का, क्योंकि हर आदमी को 2 पैसे एक्स्ट्रा चाहिए। और उसके लिए हम जिस अच्छी ब्रीड पर काम कर रहे हैं, इस ब्रीड का काम ही ये है कि हमें हैवी बकरे देने, हैवी मेल गॉट आनी। तो मेल गॉट जो ना हमारा ये ईद में बड़ा अच्छा पैसे से निकलता है ये। मतलब ईद प्रोस्पेक्ट से ही आप लोग निकलते हैं? हाँ, हम ये जो ना ज्यादातर ईद के उस पर करते हैं क्योंकि जैसे अब 100 केजी हो जाता है तो 100 केजी का बकरा जो है वो मार्केट में मीट पर्पस के हिसाब से थोड़ा कम चलता है। हाँ। और उसी की डिमांड हमें ईद के टाइम पे बहुत अच्छी मिलती है। ये लास्ट टाइम ईद में कितना सेल किया आपने? हमने यहाँ से 250 करीब बकरे बेचे थे, 250 से 350। तो अभी ईद के बाद स्टॉक थोड़ा कम हो गया है? हाँ, स्टॉक कम हो गया। वीडियो में देखा था आपके पास अराउंड 400 to 500 बकरियां थी। अभी कितना है स्टॉक में? अभी होगी यहाँ 150 करीब होगी। ओके। अभी ये स्टॉक फिर ईद के लिए आप बनाएंगे? हाँ, ये चल रहा है अभी। ये हाइस कितने में गया? सेल कितने में गया हाइस वाला? हाइस मेरा यहाँ से मैंने बताया लास्ट टाइम हमारा थोड़ा सा फिर चूक हो गई। लास्ट से पिछले साल भी हुई थी। हमारी जो डिमांड थी हमारा ये था कि 200-250 जाएंगी, पर डिमांड उससे ज़्यादा आई और बड़ी अच्छी डिमांड आई। यहाँ नहीं, हमारे आसपास के जो क्षेत्र है उनसे भी अच्छी डिमांड आई। तो हम अगर और चाहते तो और सेल कर देते, पर हमारा एक कॉन्सेप्ट है हमें बेचना है अपने ही यहाँ का। हाँ, वही क्योंकि लाके तो बेचना नहीं है। लाके बेचने वाला तो फिर लॉस वाला काम है, जो कि हम जानते हैं उसमें कितना लॉस। एडजस्टमेंट वगैरह के लिए थोड़ा इशू आता है वेदर का। देखिए, अब ये जो चीज है ये सुंदरता पे बिकनी है और साथ के साथ ही वेट पे बिकनी है। अगर हम इसका वेट वहां से लाके कम हो जाता है तो लॉस हमें लगना शुरू हो जाता है। एक बकरी का हाईएस्ट रेट कितना मिला था ईद में? एक बकरे का हाईएस्ट रेट लिया है 55,000 तक। 55,000? क्योंकि हमारा वेट के हिसाब से काम है। हम जो ना वैसे नहीं देते कि भाग जाए, हमारे मशीन लगी हुई है अपनी। और वेट मशीन में वेट करके, वेट मशीन पे वेट करके हम देते हैं। ओके। मेन मार्केट हल ईदर কাৰণে তেওঁলোকে কৰে আৰু হিয়া মাংসৰ মাৰ্কেটৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰে। ईदत যে আমি লাগে সেই কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে। क्या क्या देते हैं, क्या क्या खाने के लिए? ये सब राजस्थान का ही चारा है ये। जैसे ये अभी हरी पत्ती डली हुई है ये। ओके। ये ये अब तक की सबसे कॉस्टली फीड है इनकी। क्या है ये? हरी पत्ती बोलते हैं, लोन पत्ती बोलते हैं। ओके। हाँ, ये राजस्थान से लाना? ये राजस्थान से, क्योंकि देखिए यहाँ का चारा और वहाँ का चारा ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। तो सेम आने की वजह से कि हम वहाँ का ही प्रेफर करते हैं। हम आप लोग हमेशा क्या वो दाना दे के रखते हैं? हाँ, एक्चुअली क्या है कि इनको बकरी ऐसी वो है
कि उसको चाहिए, पेट भर जाएगा, फिर उठेगी, फिर थोड़ा थोड़ा खाएगी, फिर बैठ जाएगी, यानी इसका पेट पूरे दिन में भरेगा नहीं। तो इसलिए ये हमेशा रखा रहता है इनके अंदर। एक बात पूछता हूँ, कॉस्टिंग एक बकरी में अगर आप 100 केजी बनाने में एक बकरी का कितना कॉस्टिंग आता है यहाँ पे? देखिए सर, अगर अच्छा बच्चा लेते हैं तो अच्छा बच्चा 15,000 के समथिंग आता है, 15 से 20,000 रुपये का। ओके। और उसके अंदर अगर आप अच्छी ब्रीड का बच्चा लिया है तो वो 1 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर वो इतना वजन कर लेता है। ओके। तो कितना मिल रहा है? 50 से ये समझ लिए, अगर अच्छी ब्रीड का है तो 60-70 हज़ार तक भी चला जाता है। ओके। हाँ, जैसे कुछ बच्चे हैं जैसे वाइट वाले हैं, इनके जो ना अलग ही कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट अलग होती है? हाँ, उसकी कॉस्ट अलग होती है। सुंदरता पे मेनली क्या है कि जितना सुंदर बच्चा होगा उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी उसकी। कॉस्ट उसके हिसाब से मीट का दाम भी होता है, मतलब वही सुंदरता के हिसाब से मीट का दाम होता है, फिर वेट करके वो सेल होता है। वेट करके सेल होता है वो। ये मार्केट अभी आपका ये दिल्ली के पास ही मार्केट ईद का, या कहाँ पे आप लोग पकड़ते हैं? नहीं, हमें तो एक्चुअली क्या है, देखिए कोई भी अगर कॉन्सेप्ट कोई नया लेके आता है और अच्छा रहता है तो उसके लिए आपको कहीं दौड़ भाग करने की, जैसे हमें जरूरत नहीं पड़ी कहीं भी जाने की। हमारे ईद के टाइम पे यहीं बिकता है, लोग बाग हमसे लेके भी जाते हैं और रिटेल में भी बेचते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो इसलिए हमें यहाँ से जाना, क्योंकि लोगों का क्या कॉन्सेप्ट था यहाँ पर पहले कि आप यहाँ बाहर की ब्रीड लेके आ रहे हैं, सक्सेस नहीं है। जब हमने शुरू करा वैसे करा, आज हमारे पास में बहुत अच्छी सेल भी है और बहुत अच्छी मार्केट भी है, तो हमें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे यहाँ से फार्म से खुद ही उठा के जाते हैं। यही एक चीज़ मैं आसाम की दर्शकों के लिए बोल रहा हूँ, क्या है वहाँ पे बहुत सारा गॉट फार्मिंग शुरू किया है, मतलब शुरू हुआ है, 2-3 साल के बाद वो बंद हो जा रहा है। हाँ, बेसिक प्रॉब्लम क्या है आपके नज़रिए से? वो देखिए बेसिक प्रॉब्लम क्या मतलब है, ये बाहर से बकरियाँ ले लेते हैं, वेंडर से ले लेते हैं, वो सब का। देखिए मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। अभी क्या है कि एक यूट्यूब पे एक चलन चल रखा है कि केजी के हिसाब से बकरी उठा लीजिए। आप एक चीज़ मेरे को बताइए कि हमारे यहाँ पर मटन जो है ना दिल्ली में 750 या 740 के अप्रोक्स है, ठीक है ना। और आपको वही चीज़ वो जैसे अजमेर में या और कहीं भी आपको वहाँ से यूट्यूब पे डालते हैं, दिखाते हैं कि आपको ये 250 रुपीज़ मिल जाएगा, 260 मिल जाएगा, तो 250-260 रुपये में बकरी लेके आते हैं। आप ये चीज़ ध्यान नहीं करते कि अगर मटन का रेट ही अगर 700 रुपये है तो वो आपको क्यों दे रहा है, ठीक है ना। इस चीज़ के अंदर सबसे बड़ा जो फार्मर है वो इस चीज़ में फंस जाता है। अब क्या है कि किसी चीज़ में बकरी बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए, किस ब्लड लाइन की है, उन चीज़ों पे उसको ध्यान रखना चाहिए। अब क्या है कि वहाँ से लेके आ गए, एटमॉस्फेयर बदल गया उसका, बदलने के बाद में वो ऑलरेडी उस कंडीशन की उनके पास पहुंचे जो कटिंग पोजीशन होती कटिंग वाला माल, ठीक है ना। अब कटिंग का माल ले जाके आप पालने लग जाएंगे तो जाहिर बात है आपको नुकसान होना ही होना है इसके अंदर। ये आसल কথাটো এয়াই, আপোনালোকে যে আজিকালি দেখিছে 250 টকা কেজিত মাংস পায়, মানে পোৱালি পাব, যে যিটো পোৱালি আপোনালোকে নিজে পালন কৰি পিনি 600-800 টকাত কেজি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। সেই কথাটো হ'ল এইটোৱে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে যিটো বস্তু 250 টকাত পাৰ কেজি উপলব্ধ, সেইটো তাতে মাংসৰ হিচাপত যদি বিকে 750 से चलता है ना वो मीट का प्राइस दिल्ली में 750 है, তেতিয়াহ'লে কিয় তেওঁলোকে আপোনাক 250 रुपीसत দিব? तितिया डेफिनेटली एनोका वस्तु दीपो जिसका कोई बीमारी होगा, जो कुछ वीक होगा, जो वो पर्पस के लिए। मेरे फार्म पे अगर मुझे कोई बकरी परेशान कर रही है, अब मैंने लोगों को ऐसा देखा है कि बकरी ले आए और 2-2 साल तक वो प्रेग्नेंट नहीं है। 2 साल खिलाने का मतलब आप जानते हो कि पर मंथ का जो ना, अगर मैं अपने फार्म की लेता हूँ तो 1000 रुपये एक बकरी का कॉस्ट आता है। 2 साल तक खिलाना, यानी आपने 24,000 रुपये खिला दिए। बकरी आप कितने की लेके आए थे? 12,000 14,000 रुपये की बकरी लेके आए थे। अब उसकी कॉस्ट जोड़ के देखिए कितने पहुंच गई है। 24,000 उसका ऐड हो गया, जबकि एक मैक्सिमम 40,000 तो आ ही गया। हाँ, एक मैक्सिमम पीरियड जो ना बकरी का नेक्स्ट टाइम कंसीव करने का मैक्सिमम 2 से 2.5 मंथ होना चाहिए। अब ये चीज समझने की है जो हमारे फार्मर भाई नहीं समझते। इससे ऊपर अगर आप 1 महीने भी लेके चलते हैं तो जैसे मैंने बताया कि मेरे पास अभी 100 बकरियां हैं, 50 बकरियां हैं, अगर मैं मेरी बकरियां 1 महीने भी आगे जाती हैं तो मेरा 50,000 रुपये पर मंथ का लॉस है। वो तो है, ठीक है। 50 बकरी का 50,000 रुपये लॉस है। ये चीज को थोड़ा फार्मर समझे। दूसरा कि ट्रेनिंग का थोड़ा सा इसमें वो है, या फिर किसी अच्छे फार्मर से जो फार्म करके बैठा हो, जिसको एक्सपीरियंस है, उससे थोड़ा जुड़े तो वो आपको थोड़ा गाइड करेगा चीज़ के लिए। ये चीज़ थोड़ा सा आप समझने वाली है।
ये हो गया आपका अभी नेक्स्ट के लिए ये- रेडी हो हाँ, रहा है। ये तैयार हो रहा ये है। अभी मदर से सेपरेटेड है। हाँ, ये ये separate भी करेंगे हम ये। लोग थोड़ा दिखा लेते हैं। ये कितना साल का है और मतलब कब आप लोग सेपरेट कर देते हैं? एक्चुअली वही पूछने वाला था। ये हम सेपरेट जो कर देते हैं 2 से ढाई महीने में कर देते हैं। ओके, 2 से ढाई जैसे महीने का। हाँ, अब ये बच्चे हो रखे हैं थोड़े से, हाँ। ये बड़े हो गए, 6-6 महीने के हैं। फिर वो वहाँ चले जाएंगे। हाँ, फिर ये उसमें चले जाएंगे सेक्शन में। हाँ। अब ये जो बच्चे हैं ये 2-2 ढाई महीने के बच्चे हैं, ओके। ये 3-3 महीने के। ये वहाँ पे चले जाएंगे। हाँ। उसके बाद अब ये थोड़ा सा और 1 महीने सेपरेट रहेंगे, तो उसके बाद में ये जैसे मिल्क छोड़ेंगे अपनी माँ का, हाँ। तो उसको वहाँ पर कर देंगे। अभी फिर ये इनको भागेंगे। मिल्क के लिए छोटे आप लोग देते हैं खाने के लिए? हाँ, इनको छोटों को जो ना 2-2.5 महीने तक, 2.5 महीने तक मैक्सिमम हम मिल्क के लिए छोड़ते हैं। ओके। सुबह और शाम को, मॉर्निंग और इवनिंग में इनको छोड़ा जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये बोलते हैं कि बकरी का हवा ज़्यादा होने से खांसी वगैरह सर्दी वगैरह होती है। यहाँ का वेदर ऐसा है कि ठंड में कैसा आप सॉल्व करते हैं? वही मैं पूछने वाला था। देखिए- ठंड जब आता है, ठंड भी तो बहुत होता है यहाँ पे, गर्मी हाँ। भी बहुत है, ठंडी भी बहुत है। देखिए, जो प्रॉब्लम जो पड़ती है ना, वो पड़ती है बच्चों को। ओके। और अगर आप थोड़ा सा इंतजाम करें, अब आपने देखा होगा जैसे हमारा फार्म ये है, हाँ, नेट इसके अंदर कोई भी सिर्फ ये आगे के जो ये त्रिपाल है, बस ये हम इसको कवर करते हैं बस खाली, और उसके बाद में अंदर एक बल्ब जलाते हैं। क्योंकि देखिए, इनको कोई जंगल में कोई लाइट तो है नहीं, हीटर तो है नहीं, ठीक वो भी है, है। जो वहां पर लगता होगा। इनका एक जो मेन जो गर्मी करने का है, वो है इनका आपस में मिलके बैठना। ये मिलके जब बैठती हैं तो अंदर से ऑलरेडी जो ना इतनी हीट आती है, तो इनको जरूरत नहीं पड़ती इस चीज की। हाँ। अब जैसे ये देखेंगे सामने बैठी हुई हैं, ये ठंड ये लगने आपस से वो में खुद ऐसे ही- बैठ हाँ। जाती हैं ये। हाँ, वही ठीक है ना? वही। और थोड़ा सा आप उनको वैसे इम्यूनिटी अगर आप पहले से रखेंगे उनकी अच्छी, तो बच्चा जितनी जल्दी बीमार नहीं होता। अभी हमारे नए कीड़ा रखे हैं, ये 3-3 और वहाँ पे है। हाँ, हाँ। 1-1 हफ्ते के कीड़े हैं ये हमारे। हाँ, वो सब उधर हाँ। देखे, बहुत दूर पे है। थोड़ा जूम करके दिखाइए वो वहाँ मैं पे। मंगवा लेता हूँ। हाँ, नहीं हो जाएगा। ओके। अब जैसे हमने ब्रीड तैयार कर रखी है ये। और उन्हें अभी दिखाते हैं थोड़ा सा। अगर देखिए, अगर ये बिजनेस में, मैं बिजनेस बोल के बोल रहा हूँ, इंडस्ट्री बोल के हाँ, बोल हाँ, रहा हूँ, अब अभी business बिजनेस ही ही हो है। गया फार्मिंग एक बिजनेस ही है, इंडस्ट्री है। तो वो अगर कोई शुरू करना चाहे तो पहले कैसे शुरू करे, कितने से शुरू करना है उसको? ये ऑल इंडिया बेस पे बोल रहा हूँ मैं, जगह का कॉन्स्टेंट हाँ, नहीं, देखिए, अगर आपको तजुर्बा है, मेन कहाँ बात आती है, बात यहाँ आती है कि अगर आपको तजुर्बा है, पहले आपने कर रखा है या नहीं, फर्स्ट टाइम करना है, तो फर्स्ट टाइम के लिए तो हम यही कहते हैं कि भाई आप जो ना ज़्यादा मत जाइए, 10-15 से शुरू कर दिए, 5-6 महीने से हार्डली एक बार इनकी जो ना प्रेगनेंसी को करवा लीजिए अपने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आप उसको बढ़ाते रहिए, धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, अपनी ब्रीड तैयार करते रहिए, वो बढ़ती रहेगी, ठीक। अब आप चाहते हैं कि मैं भाई इतना काम कर रहा हूँ, पैसा है, उसके बावजूद मैं क्यों 10-15 से शुरू करूँ, मैं तो सीधा 100 ले आता हूँ, उससे हो जाएगा। तो जब तक आप 100 करेंगे, 100 लेके आ रहे हैं, 100 का ज्ञान भी, यानी आपका माइंड भी उसको सेट करने, उसको करने के लिए होना चाहिए, नहीं तो ये सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी। ये ऐसी ब्रीड है, यानी बकरी एक ऐसे मानी जाती है, अगर आप इसको एक दिन भी ध्यान नहीं दिया तो दूसरे दिन इसकी कंडीशन इतनी खराब हो जाएगी कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। ओके, ऐसा हम लोग का एक कहावत है वहाँ पे, मैं आसामीज में बोल लेता हूँ पहले रीजनल में, क्या है, ছাগলীক যিমানে খুৱায় ঠিক আছে, এদিন খাবলৈ নাপালে ছাগলীৰ স্বাস্থ্য বেয়া হৈ যায়। मतलब क्या है, बकरी को 20-30 दिन खिलाओ और एक दिन ना खिलाओ, हाँ। एक दिन में उसका वेट इतना जाएगा, 30 दिन का पूरा निकल जाएगा। नहीं, ये हमने प्रैक्टिकल देखा हुआ है। जैसे हम यहाँ से जैसे एक टाइम हम कुछ बकरे अपने लेके गए थे मंडी में, ठीक है, यहाँ से दिल्ली लेके गए थे, तो हमने सुबह का वेट तोला उनका, हाँ। तो अप्रोक्स 60, और हमने उसी का वेट शाम को तोला तो 54 हो गया, यानी एक दिन में 6 kg। और जबकि एक बकरी की क्षमता जो है पूरे मंथ की जो होती है वो 4 से लेके मैक्सिमम 8 kg तक रहती है, ग्रोथ ना, बस ग्रोथ। और उसने वेट लॉस कितना किया, एक ही दिन में 6 kg। ओके, ये कॉन्सेप्ट जो ना समझने वाला है किसान भाइयों का, जो हमारे फार्मर भाई हैं जो करना चाहते हैं। आप देखिए, पैसा है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा है, पर आप उस चीज़ को थोड़ा सा खुद अपनी उस पर एक स्टैंड हो जाइए कि हाँ, मैं अब संभालने की कंडीशन में आ चुका हूँ। और आ जाएंगे तो आप 100 क्या 200 पाल लीजिए, कोई इश्यू नहीं आएगा उसके अंदर। এওঁলোকে ছাগলীৰ বাবে এটা কি খুৱাই আপোনালোকে গম পায়নে? এইফালে আছে জো, ये तो জো है ना, हाँ, ये जो है, ये इसको हमने पीस रखा है, পিস ৰাখা, ये জো। আৰু এয়া হৈ গ'ল মাকৈ, মাকৈ हाँ, मक्का। মাকৈ बोलते। এই কিটো কি জানানে, দুটা ইন্টাৰেষ্টিং বস্তু। এয়া হ'ল বুট,
তিয়াই থৈ এনেকৈ বুট দেখিছে বুট তেওঁলোকে ऐसे ही अभी खाने के लिए हाँ ऐसे रेडी है खाने के ৰেডি लिए हाँ। আৰু এয়া হ'ল একেবাৰে চাগে মই প্ৰথম দেখিছোঁ এয়া কি বস্তু জানেনে এয়া হ'ল কপাহৰ যে গুটি থাকে কপাহৰ যে গুটি থাকে সেই গুটিৰ পৰা ऐसा ये कहाँ पे मिलता है ये ऐसे ये ऑल इंडिया में मिलता है तो उसका कहीं क्या भी बोलते मिलता हैं है इसको यहाँ पर बोलते हैं कपास की खल कपास की खल हाँ। মানে কপাহৰ যি গুটি থাকে ये সেই গুটি जैसे हाँ केक बोलते हैं इनको वैसे ओके प्राइसिंग किसका कितना है अभी यहाँ पे ये 35 रुपीज केजी है ये इसका हाँ ये भी समथिंग इतना ही है मक्का 25 रुपए है जो 25 रुपए केजी है हाँ पूरा डलता नहीं है इसको तो सिर्फ ये कि 50 ग्राम ये 50 ग्राम डालेंगे तो एक बकरे की डाइट हो जाती है पूरी 200-250 ग्राम बस बाकी नॉर्मल तो घास रहता ही है उसका हाँ जो वो हरा तो घास खाना खाती है एक एक्स्ट्रा जो ग्रोथ के लिए वो चीज देनी चाहिए ये थैंक यू देवेंद्र जी जी, thank you. एकदम আমাৰ সকলোৰে ফালৰ পৰা তেওঁলৈ এটা স্পেচিয়েল থেংকছ কাৰণ কিয় তেওঁ এইখিনি কথা ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মোৰ লগত বিচাৰিলে আৰু মোক এইখিনি সময় দিলে आपको आंतरिक धन्यवाद क्योंकि हम लोग का हिंदी थोड़ा वीक है आंतरिक थैंक यू कि आप लोग ने इतना इन्फॉर्मेशन आपने मेरे साथ शेयर किया डेफिनेटली हम असम फार्मर्स असम का जो फार्मर्स लोग हैं उन लोग को थोड़ा भी बेनिफिट हो थोड़ा प्रोस्पेक्ट वो चेंज करे कब क्या करना है वो सीखे हाँ फार्मर की ये नहीं है कि किसी स्टेट से अलग अलग है फार्मर सारे ऑल इंडिया के और ऑल वर्ल्ड के एक जैसे ही हैं अगर किसी फार्मर का नुकसान होता है तो वो इंडस्ट्री को बदनाम करना शुरू कर देता है वो हम नहीं चाहते आप लोग प्रॉपर तरीके से गाइडेंस के साथ काम करें तो हर काम अच्छा है कोई दिक्कत नहीं आएगी थैंक यू ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বন্ধুবৰ্গ আৰু কৃষক বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু পৰিয়ালৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ এনেকুৱাবিলাক ইনফৰমেশ্যন এনেকুৱাবিলাক ভিডিঅ' যেতিয়া আপোনালোকে বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে তেওঁলোকৰ নলেজটো বাঢ়ে লগতে আপোনাৰ নলেজটো বাঢ়ে আপুনি এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ চেনেলটো যদি কোনোবা নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে আৰু কমেণ্ট কৰি যাব কাৰণ আমি অসমৰ পৰা আহি ইউপিৰ হাপুৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে যাৰ বাবে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে কিবা এটা উপকৃত হ'ব সেয়াই মোৰ প্ৰচেষ্টা থাকে ধন্যবাদ থেংক ইউ